चीफ सेक्रेटरी साहब कितने महान हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी है इस बात की अच्छी तरह से। योगी जी के राज में कथा नहीं कर सकता उनका विधायक, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की फेलियरिटी क्या थी, ये फीडबैक दी। केवल इस्लाम में ही कालनेमी नहीं है, ये कालनेमी अधिकारी भी हैं कई जो सपा के एजेंट है, जो उनके द्वारा पोषित किए गए, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। आप देखा नहीं कि डीएम साहब तो सपा का रंग ही पुतवा दिया था सरकार बनने से पहले, और वो डीएम साहब आज भी बने हुए हैं। गाय और ब्राह्मण अगर धरती पर नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड मिट जाएगा, धरती पे जीव नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूं इस बात को। इसलिए गाय और ब्राह्मण के लिए भगवान कृष्ण जी हो, चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान परशुराम जी हो, जितने भी अवतार हुए हैं विप्र और धेनु के हित के लिए, उनके यज्ञ ध्वंस ना हो उसके लिए हुए हैं। जो सोच रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज नहीं है, ये जो आजकल जो कह रहे हैं जो असली यादव है, वो कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता। ये माननीय अखिलेश जी नेता है, लेकिन उनको अपने डेवलपमेंट के काम या भविष्य का क्या मेरा विजन है उस पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि जातिवाद में बांट। अब उदयपुर फाइल का जो हालिया विवरण है उस पर आप देखिए, कन्हैया को मारा जाता है, कन्हैया लाल को बेचारे को, उसको अगर नहीं दिखाएंगे कारण जिहादियों के, मतलब उनको दबा लिया जाए, इससे तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, इमेज खराब होगी। तब इमेज खराब नहीं हुई जब मार दिया गया, पूरी दुनिया में मीडिया में गया। जहां थूक जिहाद हो रहा है, थूक दे रहे हैं, मूत्र टॉयलेट डाल दे रहे हैं, गंदे पानी से सब्जी बना दे रहे हैं, अपना मुस्लिम पंडित ढाबा लिख करके मुस्लिम काम कर रहे हैं। देश भर में जितने भी मुस्लिम है वो पूर्व में 6-7 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को आग बारूद के ढेर में बैठा दिया था। 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस के टाइम में आए और 5 लाख केजरीवाल के टाइम में आए। लेकिन अगर 10 साल में दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या बढ़े तो आप ही की सरकार थी। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी थे। राजनीति में जो व्यक्ति झूठ बोलता है और जनता काम नहीं करता उसको भी नरक में जाना होता है। जो तप करता है, पूर्व जन्म में सेवा करता है लोगों की, वो राजा बनता है, वो एमएलए एमपी बनता है। अब शिव कुमार जी आप गुरु आदमी हैं, ब्राह्मण देवता, हमें माफ कर दो, हमें क्यों। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्र। जब सियासत की बात करें और बात हिंदू और मुसलमान पर आए तो फिर लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर खामोश रहने वाले कब हैं? बात उदयपुर फाइल्स की हो या फिर थूक जिहाद की हो, बेबाक बात रखने के आदी हैं, सवाल करते हैं और मुझे लगा कि आज बात की जाए। 3 सवाल आज उनसे मेरे रहेंगे। उदयपुर फाइल्स पर मोहम्मद अरशद मदनी ने याचिका डाली है, साथ ही कांवड़ की नेम प्लेट, और 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधायक जी ने 2 लोगों पर सवाल बड़े उठाए थे, जिनमें एक पुलिस महानिदेशक थे जिन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला। विधायक जी अपनी विभाग बात रखते हैं, विभाग बात करते हैं, तो अब नंबर है चीफ सेक्रेटरी का और बाकी और भी बातें होंगी। विधायक जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। विधायक जी आज एक आपने पत्र लिख दिया, क्या वजह थी कि मोहम्मद अरशद मदनी को इतना लंबा पत्र लिखना पड़ा, जिसमें आपने उदयपुर फाइल्स, ये थूक जिहाद, लव जिहाद, यानी क्या क्या लिख डाला? आखिर ये थूक जिहाद, लव जिहाद से आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? क्यों ऐसे लोग आपसे कहते हैं आप भड़काऊ बयान देते हो, आप समाज को बिखेरने का काम करते हो, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, भड़काऊ बयान मैं नहीं देता हूं। मूल बात यह है कि मैं 89 में आरएसएस का कार्यकर्ता रहा, मैंने आईटीसी की। मेरा विचार राष्ट्र के प्रति है, किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला 99.99% जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं, सब सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। मुस्लिम बहुत कम है, जो उनके जो आक्रांता थे, राक्षस थे, जिनमें से कुछ तुर्क हैं संभल में, इधर उधर कुछ लोग हैं, वो बहुत नामात्र रखे हैं। जो मुस्लिम यहाँ बने हुए हैं वो चाहे मुस्लिम गुर्जर हैं, चाहे राजपूत मुस्लिम हैं, जो महाराणा प्रताप जी का मूर्ति लगाते हैं, माल्यार्पण आज भी करते हैं। सम्राट मीर भोज को मानने वाले हिंदुस्तान के करोड़ों गुर्जर हैं। ऐसे ही महेश्वरी त्यागी समाज के रूप में है, कहीं जाटव के, कहीं सैफी बढ़ई बने हुए हैं, तमाम जिनमें सलमानी हैं जो अपने बाल काटने वाले लोग हैं, सैन समाज के हमारे लोग हैं। तो जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई, कत्लेआम हुआ, बेटियों को जौहर करना पड़ा, बहुत से लोगों को मार दिया गया, लूट लिया गया, उनकी संपत्ति को लूटा गया। तो जो हिंदू अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने अपना धर्म बदला आजादी के बाद,
जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज आए, तो कुछ ने वापसी भी की, जिनमें हमारे यहाँ भी दर्जनों गांव हैं और पूरे देश में है। तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ जो एक मानसिकता है जो कट्टरपंथी मुल्कों से चलती है, अरब से चलती है, आईएसआई के द्वारा चलती है, वो मानसिकता है। असद मदनी जी को बहुत अच्छा व्यक्ति लोग मानते थे, और देवबंद को कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि गंगा जमुना जो तहजीब है उसके लिए वो काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने गो हत्या पे फतवा जारी किया था, और लोगों को लगा था कि गो हत्या जो है उसको बैन करना चाहिए और काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, फतवा जारी हुआ, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी गाय के दूध को सिफा बताया है जी बिल्कुल, हदीस में। तो मोहम्मद मदनी अब काफी बुजुर्ग है, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के लगभग 100 से ज्यादा मुल्क में उनका नेटवर्क है, और इस लेवल पे होकर के वो लगातार जिहाद को फैलाने वाले लोगों का समर्थन करना। अब उदयपुर फाइल का जो हालिया विवरण है उस पर आप देखिए, कन्हैया को मारा जाता है, कन्हैया लाल को बेचारे को, उसको अगर नहीं दिखाएंगे कारण जिहादियों के, मतलब उनको दबा लिया जाए, इससे तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, इमेज खराब होगी। तब इमेज खराब नहीं हुई जब वो मार दिया गया, पूरी दुनिया में मीडिया में गया, दर्जनों नहीं सैकड़ों बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके कलावा तिलक लगा के नाम बदल के और उनको अपना इस्लाम में लाए, इस्लाम में लाने के बाद उनका कत्ल कर दिया गया, फ्रीज तक में टुकड़े उनके मिले, दिल्ली में खुलेआम सड़कों पे मारा गया। ऐसे कितने लोगों को, कमलेश तिवारी जैसे लोग, तमाम लोगों को मारा गया। तो इन पे अगर कोई निर्माता फिल्म बनाना है तो उसका अभिनंदन करना चाहिए कि सही बात को सामने लाया गया। अगर ऐसे में तो सरकार को ये करना चाहिए, बल्कि माननीय न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनको टैक्स फ्री करना चाहिए इनको, जिस तरह कश्मीर फाइल टैक्स फ्री हुई या हमारी केरल फाइल थी, और ये भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना पे भी जो घटनाएं पलायन की थी, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो मुजफ्फरनगर फाइल भी बननी चाहिए। वहां निर्ही और निर्दोष लोगों को जो ट्रैक्टर से आ रहे थे उनको, किसानों को मारा गया, लाशें उसमें डाल दी गई, एक बेटी को बचाने के लिए एक भाई गया। तो ऐसे ही कश्मीर फाइल जो है उसको तो बहुत कम दिखाया है, 3 दिन तक कत्लेआम चलता रहा, तब कोई भी मदनी का बयान नहीं आया। तो मदनी जी जहां थूक जिहाद हो रहा है थूक दे रहे हैं, मूत्र टॉयलेट डाल दे रहे हैं, गंदे पानी से सब्जी बना दे रहे हैं, अपना मुस्लिम पंडित ढाबा लिख करके मुस्लिम काम कर रहे हैं। अभी गाजियाबाद में और लौनी में मूत्र के प्रकरण सामने आए, थूक के मामले आए, हमने एक बहुत बड़ी पंचायत भी की संगठनों ने। अभी गाजियाबाद में मैंने पकड़ा, वहां नाम लिख रहे थे अपना, एक जगह अमन सिंह नाम था और एक लड़के का नाम था सुंदर, और थे कौन, अशरफ रसपाक। तो ये नाम इसी तरह नंदग्राम में आया। और कांवड़ियों के कांवड़ पे थूकना, अभी कालनेमी ऑपरेशन के तहत जो उत्तराखंड सरकार ने चलाया, मैं बधाई देना चाहता हूं के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। वृंदावन में तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी जिहादी वहां साधु बनके, उत्तराखंड में साधु बनके, और वहां लोगों को वहां भीख मांगने के नाम पे अपराध करते थे रात में, अब उनको पकड़ा गया है। तो मेरा ये कहना, तिलक लगाना, साधु के कपड़े पहनना है, और जो अपनी दुकानें हैं अगर उन पर नेम प्लेट की बात आएगी, जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना जरूरी है। तो नाम लिखने में क्या दिक्कत है? आप दूसरे को बाप क्यों बताते हो? तो फिर डायरेक्टली खुल करके आप जो तिलक लगा रहे हैं, तो मदनी साहब से मैंने यही कहा है कि आप फिर उनसे कहिए कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, हम उनको स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने तिलक और कलावा लगा लिया या लव जिहाद कर रहे हैं झूठ बोल करके, वो सारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आप सनातन का हिस्सा हो जाए। तो जितने भी एक घूम रहे कालनेमी में पकड़े जा रहे हैं या देश में, मैं तो चाहता हूं कि मैं तो सबका स्वागत करना चाहता हूं। देश भर में जितने भी मुस्लिम है वो पूर्व में 6-7 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, और उनको अगर वापसी आना है और उनको ये तिलक लगाना का शौक है, भगवा कपड़े पहनने, तो क्यों ना खुल के पहने, क्यों चोरी छुपे घूम रहे हैं? तो मदनी जी को ये सोचना चाहिए था। उदयपुर फाइल पे उन्होंने रिट दायर की, इससे ये सामने आ गया कि उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मुल्कों से या सांप्रदायिक जितना भी तुष्टीकरण की चीजें हैं उससे वो पूरी तरह रंगा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा उनको फतवा जारी करना चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, एनएसए लगे और फांसी की सजा हो, 1 महीने में सजा हो। जो ये नाम बदल करके जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद, कहीं भी मजार बना दे रहे रातों रात, जमीन कब्जा कर रहे हैं, ये तो बधाई हमारी जहां भी बीजेपी की सरकार है, एक कठोर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को आग बारूद के ढेर में बैठा दिया था। 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस के टाइम में आए
और 5 लाख केजरीवाल के टाइम में आए। तो ये इनको सबको खदेड़ने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार पटेल साहब ने देश को एक किया। लेकिन जिस तरह से नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम और देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सरकारों को कहकर स्वयं भी एनसीआर और दिल्ली से खदेड़ने का जो काम माने गृह मंत्री माने अमित शाह जी ने किया है, आज पूरा देश उनकी प्रशंसा कर रहा है। एक एक व्यक्ति उनका प्रशंसक है। चलिए चलिए, मैं ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन कई चीजें होती हैं जो होती हैं वो दिखती नहीं है, और दिखती हैं वो होती नहीं है। लगातार इन सब पर चर्चा होती है, लेकिन अगर 10 साल में दिल्ली में 10 लाख रोहिंग्या बढ़े तो आप ही की सरकार थी। केंद्र में गृह मंत्री नहीं, केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह जी थे। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है तो वो चिन्हित हो रहे हैं, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो या न कर रहे हो वो सरकार का काम है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है, कांवड़ का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जितनी कांवड़ में जो ये खबरें आ रही हैं थूक की या नेम प्लेट की, वो आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, इलाहाबाद से जल लेकर लोग जाते हैं बनारस, बनारस से खुद जल भरकर मां गंगा का विश्वनाथ में, लेकिन वहां चर्चा नहीं होती। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी चर्चा क्यों भारी? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में और आम आदमी पार्टी की, उसमें हमने रोकने का काम किया, लेकिन आज सरकार है, पहचान पत्र बनाने का काम किया फर्जी केजरीवाल सरकार ने। और देश की जो सुरक्षा है ये राष्ट्रद्रोह है, कायदे में केजरीवाल पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उसने पूरा जिस तरह से तो पता ही नहीं लग रहा है कहाँ चले गए। ऐसा आपने चुनाव हराया है। आप तो दिल्ली में कई विधानसभा के प्रभारी थे। वो व्यक्ति पूरी तरह से, मैंने पहले भी कहा था, डी कंपनी से चंदा लिया था ओखला के विधायक के माध्यम से, तो ये पहले मैं कह चुका हूं। इसलिए ये लोग कालनेमी जो ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे नेताओं पे कालनेमी ऑपरेशन की जरूरत देश में भी है। अब जो आप कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कावड़ सबसे ज्यादा निकलती है, क्योंकि परशुरामेश्वर महादेव, जिसको पुरा महादेव कहते हैं, वहीं भगवान परशुराम जी ने पहली बार वहां भगवान शंकर जी का जलाभिषेक किया और कावड़ की शुरुआत हुई, देश भर में शुरुआत हुई। तो यहाँ से पूरा हरियाणा, राजस्थान करोड़ों कावड़िया निकलते हैं। यहाँ पे आबादी जिहादी जो हैं, जो इस तरह की मानसिकता के, सभी नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, वो वहां कहीं ना कहीं कामों को करते हैं। पिछले दिनों कानपुर में भी सामने आया, उससे पहले राजस्थान में सामने आया सब्जी के अंदर। तो ऐसा नहीं देश भर से आते हैं। ये बात सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाने की एक साजिश है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बहुत बुरी स्थिति में था। दिन में बेटियों को उठा लिया जाता था, मेरी विधानसभा में दिन दहाड़े बेटियों को उठाया जाता था, गाय कटती थी, खुलेआम मर्डर होते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश में अब आपने बड़ी मुखरता से आवाज उठाई थी कि गौ हत्या में कई अधिकारी लिप्त बताए थे। एक अधिकारी तो घर चले गए, अब एक का नंबर है 31 तारीख को। क्या मिलेगा सेवा विस्तार? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब उनको सही बात पता चलता है, मेरा अपना अनुभव है, जब तक उनको लोग भड़काएंगे कि भाई नंद किशोर गुर्जर बिना वजह कह रहे हैं, जब मिले हैं और जब बवाल हुआ है, लोग कहते हैं ना हमको, हमारी जो ड्यूटी है जनता ने दी है, इस राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति जो जवाबदेही है, मैं उसको ईमानदारी से कहता हूं। मेरे ऊपर कोई एक पैसे का किसी तरह का आरोप लगा दे रहा है, जो ठोकर मार दूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा गाय कटी नोएडा में और उसके एलाना और जो फैक्ट्री दादरी में थी, उसके लिंक, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, 12,000 गाय एक साथ कटती हैं और उनको लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता है, उसके बाद वही के लोगों ने बताया कि जो बड़े अधिकारी हैं हमारे सबसे, जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ रिटायरमेंट शायद उन्हीं का है। हाँ, और उनके चीफ सेक्रेटरी, मैं खोल देता हूँ, चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह का रिटायरमेंट बिल्कुल 31 जुलाई को है, चंद दिन बाकी है। जो भी है ये महानुभाव, हमारा कोई व्यक्तिगत निजी मसला नहीं, कभी नहीं रहा, हमारा कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अगर सही को सही नहीं कहेंगे तो राजनीति में जो व्यक्ति झूठ बोलता है और जनता काम नहीं करता, उसको भी नरक में जाना होता है। जो तप करता है, पूर्व जन्म में सेवा करता है लोगों की, वो राजा बनता है, वो एमएलए एमपी बनता है। और अगर बनने के बाद वो अपनी ड्यूटी से विरक्त हो जाता है, राष्ट्र के लिए और जनता के लिए काम नहीं करता है और ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो फिर उसको नरक जाना पड़ता है। तो मैं नरक में न जाऊं, इसलिए मैं कई बातें जो सही है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आता हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब कितने महान है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी है इस बात की, अच्छी तरह से तमाम सोर्सेस है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं इस बात को, तमाम चीजें हैं। तो आप भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के लिए और ईमानदारी के लिए, उनकी ईमानदारी पे कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता। ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। जो अधिकारी इस तरह का उनके नजदीक भी आया है, कितना ही निजी हो, उसको उन्होंने झगड़ने का, उसको कार्रवाई करने का, सस्पेंड करने का काम किया है। तो इसलिए आप भरोसा रखिए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कितना ही प्रिय उनका हो, कि
कितना ही अपने आप में जिंदगी भर सेवा की, अगर उन्हें लगा कि ये राष्ट्र के खिलाफ है और ये जो गरीब जनता का पैसा जो उसके काम आना चाहिए उसको लूट करके भ्रष्टाचार किया है, तो न केवल विस्तार तो छोड़ दीजिए, कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, मुख्यमंत्री जी से आप बीच में मिलके आए, जब आप बाकायदा आपका बात मान ली गई, कपड़े आपने पहन लिए, क्योंकि लगातार बहुत दिन आपने बिना नंगे पांव फटे कुर्ते में घूमे, बिना कुछ खाए पिए। बिना कुछ खाए पिए, फलाहार और यही सब पानी पीते थे। मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री से क्या कहा, मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी चीजें पता चल चुकी थी और उन्हें मालूम था कि अधिकारियों ने बिना वजह बवाल कराया है। और अगर माननीय योगी जी की सरकार में, आप ये सोचिए, उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। मैं बसपा के टाइम से कथा करता आ रहा हूँ, सपा बसपा में नहीं हुआ, अब लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। जिन योगी जी का उदाहरण न केवल इंडिया में बाहर भी दिया जाता हो, उन योगी जी की सरकार में अगर उनकी पुलिस ये इनपुट देती है ऊपर कथा नहीं होने दी जाएगी। कथा करने से वह सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए कथा ना करें। मतलब योगी जी के राज में कथा नहीं कर सकता उनका विधायक, इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की फेलियरिटी क्या थी? ये फीडबैक दी। यही हमने महाराज जी से कहा कि आपके राज्य में जहां उन जिहादियों की बस्तियां हैं, वहां मंदिरों में घंटियां बज रही है, राम का नाम गुजरा, और जहां मैं कथा कर रहा हूं इतने लंबे समय से, अनुमति परंपरागत भी थी और मैं चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल वाला, उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, माताओं बहनों के कलश तोड़ के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। अब मेरी सरकार में, और उसके बाद अगर ये फीडबैक है कि दंगा रोका उन्होंने, तो एक भी सिपाही पूरी यात्रा में नहीं था, 8 दिन कथा चली, एक भी सिपाही नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात जानकारी थी, तो अधिकारी पे कार्रवाई हुई। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलता है, ऐसे ही डासना कांड हुआ, डासना देवी मंदिर वाला, वहां भी अपनी नौकरी बचाने के लिए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर वहां बिगड़ जाता। जब हमने पंचायत की, तो जब महाराज जी को हमने बताया कि नहीं, फैक्ट ये है, और उन्होंने पता किया, पता करने के बाद मेरी बात सही थी, तो वहां मदद भी हुई और कार्रवाई भी हुई। तो ऐसा नहीं है, जो ये बात सही है, तकलीफ बहुत हुई, हमें बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा कि मेरी रामकथा पे मेरा ही अगर कपड़ा फट जाए और मानस को शराब पी के अधिकारी छीनने का प्रयास करें, उसे बचाने में मैं जमीन पर गिर जाऊं, तो ये हमेशा जीवन भर और दुनिया के सामने इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उस अधिकारी को और भी दंड देने की जरूरत है। ऐसे और भी कई अधिकारी हैं, केवल इस्लाम में ही कालनेमी नहीं है, ये कालनेमी अधिकारी भी हैं कई, जो सपा के एजेंट है, जो उनके द्वारा पोषित किए गए, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। आप देखा नहीं है कि डीएम साहब तो सपा का रंग ही पुतवा दिया था सरकार बनने से पहले, और वो डीएम साहब आज भी बने हुए हैं अयोध्या में। हाँ, मतलब वो ये ऐसे अधिकारी, ये तो क्लियर हो गया ना। तो अभी तक भी मुझे जानकारी है वो कहीं ना कहीं पोस्टेड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जेल नहीं भेजना चाहिए था। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी दयालु हैं। ट्रांसफर तो राजू दास ने कराया जब वो भिड़ गए थे, वरना होता भी नहीं। भाई, मेरा विषय ये नहीं है, ये ऐसा करने वाला अधिकारी, ऐसे ही अधिकारी बहुत है जो भाजपा के नहीं है, वो समाजवादी के एजेंट है, और बहुत है। ये भी ऑपरेशन कालनेमी एक, हमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी इस तरह के हैं, जो वहां बैठ करके जो उनके भक्त हैं, जो योगी जी को मानते हैं, ऐसे तमाम, क्यों योगी से नाराज कोई होगा? कोई कह रहा है दिल्ली खिलाफ हो गया, यूपी खिलाफ हो गया, क्या दिल्ली की मर्जी के बिना एक मिनट भी कोई रह सकता है? नहीं, कल अखिलेश ने तो लिखा है कि पहले तो दिल्ली और लखनऊ खिलाफ थी, अब मुंबई खिलाफ हो गई, उनकी फिल्म रोक दी गई है मुंबई से। नहीं, अब अखिलेश जी तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो महान है अखिलेश जी, इतने महान है कि वो एक जो फर्जी आदमी था, जो एक फर्जी कथाकार था, जो जालसाज था, जिसका आई कार्ड भी सही नहीं था, जालसाज को अभिनंदन कर रहे हैं। जिसको गिरफ्तार कराना चाहिए, एक जालसाज को, किसी ने जालसाजी की, उसको गिरफ्तार कराने के बजाय उसका स्वागत कर रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है। गाय और ब्राह्मण अगर धरती पर नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड मिट जाएगा, धरती पर जीव नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूं इस बात को। इसलिए गाय और ब्राह्मण के लिए भगवान कृष्ण जी हो, चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान परशुराम जी हो, जितने भी अवतार हुए हैं, विप्र और धैनु के हित के लिए, उनके यज्ञ ध्वंस ना हो उसके लिए हुए हैं। ये जो सोच रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज नहीं है, ये जो आजकल जो कह रहे हैं, जो असली यादव है, वो कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकता। अभी आपने देखा नहीं, एक सड़क पे एक महात्मा का अपमान कर रहे हैं खड़े होके। जो लोग जिन्होंने मंदिरों में विस्फोट किए, हिंदुओं को मारा, आपने जब छेड़ दिया है, बम विस्फोट किए, उनको पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में आतंकियों को रिहा करने का आदेश देते हैं। सुना कहीं अपने देश के कार सेवकों को मराने वाले, बेटियों के बलात्कार वाले? तो ये जनता तो सब जानती है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि अगर ये जो कालनेमी के भेष में घूम रहे हैं, जो अधिकारी या नेता या जो कहीं ना कहीं जय जयकार कर रहे हैं, अगर ये सही रूप से किसी कारण से सत्ता में आ गए, तो उत्तर प्रदेश भूला नहीं है।
ना बेटियां बचेंगी, ना मकान बचेंगे, ना घर बचेंगे, और जो हाल कश्मीर का उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का होगा। इसलिए हमारी जो सरकार है, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में जो चल रही है, वो सरकार सबसे बेहतर है। बाकी निर्णय तो हाईकमान का किसको क्या करना है, पर इनके चक्कर में आप ना पड़ो ज्यादा। चलिए चलिए, एक छोटी सी और सवाल है कि कल विधानसभा अध्यक्ष से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो गई, बड़ी चर्चा है। एक बार आपकी चर्चा हुई थी जब आपके साथ एक विधायकों का बड़ा तबका लामबंद हुआ था, विधानसभा हिल गई थी, और ये पहला इतिहास में मौका था जब किसी विधानसभा में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायक एक विधायक के साथ चल पड़े थे। पूरा विधायक विधानसभा का लामबंद था। क्या इस बार कुछ खबर आएगी? आप तो, मुझे लगता है कि हम ये कहें कि आपसे बड़ा जानकार इसमें कौन होगा। नहीं नहीं, खैर इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो तो मिलना तो मैं भी मिलता हूँ अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। अब शिव कुमार जी, आप गुरु आदमी हैं, ब्राह्मण देवता, हमें माफ कर दो, हमें क्यों हमें क्यों फंसाने में लगे? चलिए, ये थे हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी। उनसे हमने बड़े तीखे सवाल किए, हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। देखना यह होगा कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी की क्या समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उदयपुर फाइल्स, एक सेकंड में लूंगा आपकी पूरा जी, एक सेकंड। ये जो कथा वाला प्रकरण है, ये क्लियर होना चाहिए, ये केवल किसी दल की बात नहीं है। देखिए, दीदी उमा भारती जी वो ब्राह्मण नहीं है जी, उनको आज तक किसी ने नहीं कहा, पूरी नहीं, दुनिया में कथा की नहीं, कभी भगवान रितंबरा जी, दीदी रितंबरा जी है, या साध्वी निरंजन ज्योति है जी, या हमारे जितने भी तमाम रामपाल महाराज जी से लेकर के रामदेव तक, या हमारे भगवान वेदव्यास जी, जिनको वो तो अपने आप ही मल्लाह थे जी, भगवान वेदव्यास जी, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामचरितमानस को, राम की कथा को लिखा है, तो उन्होंने कथा की। कभी सनातन में धर्म और जातिवाद रहा नहीं। ये सब जो चीजें हुई हैं देश के लिए घातक है। हर चीज से उठ करके आपस में जातियों में लड़ाने की जो बीमारी शुरू करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। इसलिए कथावाचक किसी जाति का हो, कभी भी हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं हुआ है, ना ब्राह्मणी ने किसी ने पेशाब किया। ये सब आपस में मैनेजमेंट था, एक सेटिंग थी, और उसका माहौल बिगाड़ना था। और इससे जितना ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया, जितनी गालियां फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है और ब्राह्मणों का बहिष्कार करने की बात की है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि अगर ब्राह्मण नहीं होगा और गाय नहीं होगी तो ब्रह्मांड फट जाएगा, ब्रह्मांड नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज से हमें बचना चाहिए। माननीय अखिलेश जी नेता हैं, लेकिन उनको अपने डेवलपमेंट के काम या भविष्य का क्या मेरा विजन है उस पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि जातिवाद में बांट के। विधायक जी ने कहा कि अपनी सारी बातें बताई, और इसके बाद विधायक जी का आभार और धन्यवाद। विधायक जी ने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।